हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 3 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और साथ में सभी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। करंट अफेयर के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे, जहां से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे। आज के करंट अफेयर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। किस देश के मुख्य न्यायाधीश ने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है एन.वी. रमन्ना, और इन्होंने ही इस फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को अभी लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने फास्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अनावरण किया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है। महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एस.जे. कनिया। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? एम. फातिमा बीबी। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट होगा एक भारत में। इसका मेंशन किया गया है आर्टिकल 124 में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है, और 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना था? अमरावती हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किस देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, और वही अभी भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नेपाल। बात आ रही है नेपाल की, तो आप मैप में देख सकते हैं नेपाल को। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? रुपया। नेपाल की राजभाषा क्या है? नेपाली। प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो और आपको याद रखने हैं। संसार का सर्वोच्च सागर माथा एवरेस्ट कहां पर है? यह नेपाल और चीन की सीमा पर है। काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच चल रहा है? भारत और नेपाल के बीच। मेची नदी भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने किस शहर के 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? तो अभी लोकसभा ने दिल्ली शहर के जो 3 नगर निगम हैं, उनको अब एक नगर निगम के अंडर में विलय करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। अब बात करते हैं, लोकसभा की बात आ रही थी, तो आगामी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां है, डिजिटल संसद नामक एक ऐप किसने लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने। लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? एम. वेंकैया नायडू। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? तो अभी अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु ऑस्ट्रेलिया ने एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। बात आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि इसकी घोषणा भी ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया के मध्य से ही मकर रेखा गुजरती है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? ऑसी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया है? तो अभी भारतीय रेलवे का खंड है कोंकण रेलवे, और कोंकण रेलवे ने अपने पूरे 741 किलोमीटर का जो इसका रूट है उसमें पूरे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया है। कोंकण रेलवे जो कि महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटक के ठोकुर के बीच में अपने 741 किलोमीटर के रूट को पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया है। रेलवे से संबंधित जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इस मिशन का नाम है मिशन अमानत। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर बन रहा है? चिनाब नदी के ऊपर। लाइफलाइन एक्सप्रेस भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। जयनगर और कुर्था रेलवे किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत और नेपाल के बीच है, जयनगर और कुर्था रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार में कैदियों को व्यक्तिगत ऋण यानी पर्सनल लोन देने की योजना शुरू की है? तो अभी महाराष्ट्र की राज्य सरकार में कैदियों को अब व्यक्तिगत लोन देने की घोषणा की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सरकार कैदियों को उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए व्यक्तिगत ऋण देगी। महाराष्ट्र राज्य सरकार बैंक राज्य सहकारी बैंक 7% की ब्याज दर पर 50,000 तक का ऋण देगा। यह योजना यरवदा सेंट्रल जेल जो कि मुंबई में है वहां से शुरू की गई है। इस योजना से लगभग 1055 कैदियों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य वुल्फ स्टेट बन गया है? वुल्फ को हिंदी में क्या बोलते हैं? भेड़िया। और अभी भारत का मध्य प्रदेश राज्य अब वुल्फ स्टेट बन गया है। पहले नंबर पर जो सबसे ज्यादा वुल्फ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर पर है राजस्थान और थर्ड नंबर पर है गुजरात। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वन विभाग के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा भेड़िए मध्य प्रदेश में है और कितनी संख्या है? 772। वन विभाग ने अभी एक पोस्ट की है और उसमें लिखा है मध्य प्रदेश को अब वुल्फ स्टेट कहा जाएगा। मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा टाइगर, सबसे ज्यादा लेपर्ड, सबसे ज्यादा घड़ियाल और सबसे ज्यादा गिद्ध भी पाए जाते हैं। तो ये जो सभी जानवर हैं ये कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसित मलिंगा के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड था लसित मलिंगा के पास। अब इसको तोड़कर जो सबसे ऊपर पहुंच गए हैं ड्वेन ब्रावो। लसित मलिंगा ने आईपीएल में टोटल 170 विकेट लिए थे, लेकिन अभी ड्वेन ब्रावो ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले पर ड्वेन ब्रावो सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से ड्वेन ब्रावो। आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते हैं। आईपीएल 2022 का जो संस्करण आयोजित किया जा रहा है ये कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। आईपीएल 2022 का आयोजन महाराष्ट्र के 4 स्टेडियमों में किया जा रहा है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2008 में। आईपीएल की पहली विजेता टीम कौन सी बनी थी? राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 2021 की विजेता टीम कौन सी बनी थी? चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भुगतान परिषद यानी पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं विश्वास पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुर्खियों में जो सरिस्का टाइगर रिजर्व था ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान के अलवर में स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व। और सुर्खियों में क्यों रहा था? क्योंकि अभी सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक भयंकर आग भी लग गई थी। और यहाँ टोटल बाघ कितने हैं? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में टोटल बाघ यानी टाइगर हैं 27। और ये है कहां पर? राजस्थान के अलवर जिले में। भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? कर्नाटक में। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में।
रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है? तो अभी एक्सिस बैंक ने भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना कब की गई थी? 3 दिसंबर 1993 को। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है? तो अभी नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि जो मानव का रक्त है यानी ह्यूमन ब्लड है उसमें माइक्रोप्लास्टिक के छोटे छोटे कण भी पाए गए हैं। ये कण 700 mm से ज़्यादा छोटे हैं और ये मतलब ह्यूमन के ब्लड में भी पाए गए हैं। अब इसका पता लगाया है नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने। तो नीदरलैंड की बात की जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम में। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और प्रेजेंट टाइम में नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूटे। डेली की स्टैटिक जीके को डोज को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपी। कनेरी की गुफाएं कहाँ पर है? मुंबई में। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 में। भारत का पहला राष्ट्रीय अखबार कौन सा था? बंगाल गजट। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में।